चलिए तो आज हम लोग जो हैं क्लास 12 के इंग्लिश में फ्लैमिंगो का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन को स्टार्ट करते हैं। ये जो लास्ट लेसन है ये अल्फोंसे डॉडेट के द्वारा लिखा गया है, जो कि 1840 से 1897 के बीच में 1840s में उनका जन्म हुआ, बॉर्न अप इन 1840 एंड डाइड इन 1897। ये जो थे एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन is set in the days of the Franco-Prussian War between 1870s and 1871। ये जो चैप्टर है लास्ट सेशन, ये जो है जब फ्रैंको रशियन वार हो रहा था 1870 से 1871 के बीच में, उस समय की ये स्टोरी है। उस समय हुआ ये था कि फ्रांस जो है वो प्रशिया जो कि प्रशिया के द्वारा फ्रांस को डिफीट कर दिया गया था, यानी हरा दिया गया था, जिसको कि बिस्मार क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। तो जब प्रशिया जो है हार गया, फ्रांस जब हार गया, तो फ्रेंच से रिलेटेड जितने भी स्कूल थे, यानी फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, यहाँ पे देख भी रहे होगे, फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट लॉरेन और एलिस, ये दोनों जो है जर्मनी के कब्जे में आ गए। तो उस रीजन में जितने भी फ्रेंच स्कूल थे या फ्रेंच बोलने वाले लोग थे, वहाँ पे बर्लिन से एक ऑर्डर पास हुआ कि वहाँ पे अब फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको बैन कर दिया जाएगा। फ्रेंच लैंग्वेज की जगह अब वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा या सिखाया जाएगा। तो इस चैप्टर से ऑथर यही चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि जब किसी भी रूलर का दूसरे एम्पायर पे अगर रूल करने लगता है, तो वहाँ के लोग अपने लैंग्वेज के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने हेरिटेज के लिए, अपने सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी लैंग्वेज का जो उनकी जो भाषा है उनका उसका महत्व जानने के लिए कितना सब कुछ करते हैं। वही इस चैप्टर में हम लोग को देखना है। अपनी भाषा का महत्व सीखे थे लोग इसमें। तो इस चैप्टर का समरी स्टार्ट होता है, फ्रांस डिडंट स्टार्ट स्कूल अंटिल लेट दैट मॉर्निंग। फ्रांस जो था वो पहले ही, इस द मेन कैरेक्टर, फ्रांस जो है इसमें मेन कैरेक्टर है, जो कि एक फ्रेंच बॉय है। वो जो है पहले ही स्कूल के लिए लेट हो चुका था, लेकिन तब भी वो स्कूल जाने के लिए पहले ही लेट हो चुका था, क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स, इंग्लिश का एक टॉपिक होता है पार्टिसिपल्स, उसको याद नहीं किया था, और उसकी वजह से he was afraid of being scolded because Mr. Hamel wanted to ask them participles and did not know their first word। वो परेशान था क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स, इंग्लिश का एक टॉपिक होता है ना, उसको याद नहीं किया था, और मिस्टर हैमल उसके बारे में उससे पूछ सकते थे, और उस फ्रेंच ने पार्टिसिपल्स का एक वर्ड तक याद नहीं किया था। ही वांट्स टू रन अवे एंड स्पेंड अ डे आउटडोर। वो बाहर जाके दौड़ना चाहता था और अपना जो दिन था वो बाहर बिताना चाहता था। ऑन अ वार्म सनी डे विथ बर्ड सिंगिंग एंड प्रशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द ओपन स्पेस बिहाइंड द सॉमिल। उस गर्म सनी डे में, यानी धूप निकली हुई थी, खिला हुआ दिन था, उस समय जो बर्ड्स थे वो क्या कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे, और जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो जो है 100 मील के पीछे ड्रिलिंग कर रहे थे, और पूरा एक रिफ्रेशिंग, एक अच्छा वीकेंड, एक अच्छा डे था वो। बट ही रेसिस्टेड द टेम्पटेशन एंड रश टू गो स्कूल, यानी कि वो अपना जो था, ये जो लालच था उसके मन में कि हम जो है बाहर जाके घूमेंगे, बाहर जाके ये सब करेंगे, ये सब चीज़ को वो छोड़ के जल्दी से जो है स्कूल के लिए वो भागा। द नोटिस बोर्ड नियर द टाउन हॉल वॉज फुल ऑफ पीपुल। जो नोटिस बोर्ड था टाउन हॉल के पास वो पूरा लोगों से भरा हुआ था। जो वॉचर था, यानी जो ब्लैक स्मिथ जो वॉचर था, वो फ्रैंक से बोलता है कि तुम इतना जल्दी मत करो, तुम्हारे पास बहुत समय है, तुम आराम से स्कूल पहुंच जाओगे। इट इज़ यूजुअली वेरी लिवली व्हेन क्लासेस स्टार्ट बट एवरीथिंग इज़ एज क्वाइट एज ऑन संडे मॉर्निंग। जैसे क्लास शुरू होने से पहले कैसे थोड़ा स्कूल में चहल पहल होता है, लेकिन उस दिन जो है ऐसा लग रहा था कि संडे की सुबह है स्कूल में और एकदम शांति है। Franz saw through the window that his classmates were already in place and Mr. Hamel paced back and forth with his terrible iron ruler। उन्होंने फ्रांस जो है वो देखता है कि उसके जो क्लासमेट्स थे वो पहले से अपनी जगह पे बैठे हुए थे, और मिस्टर जो हैमल थे, यानी उसके जो फ्रेंच टीचर थे मिस्टर हैमल, वो जो है एक अपने मतलब आयरन का एक, लोहे का एक रूलर, एक स्केल जो है वो लेकर अपने साथ आ रहे थे। फ्रैंच ओपन द डोर एंड इंटर्ड। फ्रैंच जो है दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है और ब्लश करता है। ब्लश मतलब वो हल्का सा मुस्कुराता है और डर जाता है। सबवे हैमल इनवाइटेड हिम टू हिज हाउस वेरी काइंडली। उसने बड़े अच्छे तरीके से, जो मिस्टर हैमल था उसने फ्रांस को अपने घर पे बुलाया। फ्रांस ने नोटिस किया, घर ही पे बुलाया उसको अपने, और उसने नोटिस किया कि जो टीचर है, यानी जो मिस्टर हैमल है, वो एक ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का जैकेट पहने हुए, एक रफल्ड शर्ट पहने हुए है, और एक ब्लैक सिल्क हैट पहने हुए हैं, जो कि पूरी अच्छी तरीके से एम्ब्रॉयडर्ड की हुई है। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब क्या होता है, कढ़ाई करना, कढ़ाई करना, तो पूरी की हुई है।
तो उसको लगा कि लोग इसको जनरली तब पहनते हैं ऐसे कपड़े जब वो इंस्पेक्शन पे या फिर एडजस्ट यानी उनको जब पुरस्कार मिलता है या जब वो इंस्पेक्शन करते हैं तो उस दिन पे वो लोग ऐसा कपड़ा पहनते हैं। द टाउन्स पीपुल सिट क्वाइटली ऑन द बेंचेस दैट आर यूजुअली एम्प्टी। पीछे के जो बैक बेंचर्स मतलब पीछे जो बैक बेंच होते हैं जो कि हमेशा खाली रहते थे, वहाँ पे टाउन के यानी कि गांव के जो लोग थे वो आके वहाँ पे बैठे हुए थे। वो सारे लोग जो है दे ऑल लुक्ड सैड, वो सारे लोग दुखी लग रहे थे। और उसी के बीच में हॉसर जो है एक और कैरेक्टर, वो एक पुरानी मैनुअल उठा के लाता है। एम हैमल सेड दिस वाज द लास्ट सेशन ही टॉट देम। यानी एम हैमल जब वो हॉसर जो है पुरानी मैनुअल लाया तो उसको देख के हैमल बोले, मिस्टर ने एम हैमल कि ये मेरा लास्ट सेशन है जो वो बताने जा रहे हैं। फ्रॉम देन ऑन, तब से द एलिस एंड लॉरेंस स्कूल विल ओनली टीच जर्मन। क्योंकि एलिस और लॉरेन जो थे वो दोनों जो है किसके अंडर आ चुके थे, जर्मनी के अंडर आ गए थे और वहाँ से फ्रेंच जो है वो हट चुकी थी। तो अब से वहाँ पे केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। द न्यू टीचर केम द नेक्स्ट डे। जो नए टीचर आएंगे जर्मनी से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे वो अगले दिन आएंगे। वो उनका लास्ट फ्रेंच क्लास था। ही वांट्स यू टू बी वेरी अटेंटिव। उसने बोला एम हैमल ने कि इस क्लास में बहुत अटेंटिव रहना क्योंकि ये अपना लास्ट फ्रेंच क्लास है। फ्रेंच रिग्रेटेड नॉट हैविंग स्टडीज हिज होमवर्क वेल। फ्रेंच जो है वो रिग्रेट करता है यानी अफसोस होता है उसको कि उसने जो भी सबक लिया था वो ठीक से उसने नहीं सीखा। द आइडिया ऑफ मिस्टर हैमल मिस्टर हैमल लिविंग मेक्स द नरेटर फॉरगेट हिज रूलर एंड हाउ इरिटेबल ही इज। नाउ फ्रेंच अंडरस्टैंड्स वाई मिस्टर हैमल पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल संडे क्लॉथ। मतलब यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है कि ये मतलब कि जब ये उसने सोचा कि मिस्टर हैमल जो है दूर जा रहे हैं ये सब का के वो जब उसने सुना, फ्रेंच ने जब सुना कि मिस्टर हैमल दूर जा रहे हैं तब वो उनके रूलर और उनके इरिटेबल जो बिहेवियर था, उनका नेचर था, उसको भुला के अब उसको समझ में ये आया कि क्यों मिस्टर हैमल जो है वो ऐसे कपड़े यानी एक ब्यूटीफुल ग्रीन जैकेट, एक रफल्ड शर्ट, एक स्मॉल ब्लैक सिल्क हैट क्यों पहने हुए हैं और क्यों जो विलेजर्स हैं वो पीछे की तरफ बैठे हुए हैं। देख वो लोग इसलिए वहाँ आए थे क्योंकि फ्रेंच को अब पता चला था ना कि जो लॉरेन है और जो एलिस है वो दोनों जो है जर्मनी के अंडर आ गया है। ये सब अब फ्रेंच को पता चला मिस्टर हैमल की वजह से। और वो जो विलेजर्स जो पीछे आए थे वो जो मिस्टर हैमल जो कि 40 साल से वहाँ पे अपना हार्ड वर्क और इतनी मेहनत के साथ काम कर रहे थे उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए वहाँ पे आए थे जो कि अब उनके साथ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेंगे। फॉर द कंट्री दैट नो लॉन्गर बिलोंग्स टू देम। मिस्टर हैमल आस्क्ड फ्रेंच टू रिसाइड बट ही वॉज साइलेंट। मिस्टर हैमल ने फ्रेंच से बोला कि सुनाओ, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा यानी वहीं शांत रहा। और जो टीचर थे यानी मिस्टर हैमल जो थे उन्होंने भी उसको कुछ नहीं कहा। द टीचर did not scold him. He admitted that both his parent and he were to blame. टीचर ने भी उसको डांटा भी नहीं क्योंकि उसने ये मान लिया था कि उसके जो पापा मम्मी थे और उसका जो ये टीचर था, एडमिटेड मतलब मान लेना, कबूल कर लेना कि उसके जो पापा मम्मी थे और उसके जो टीचर्स थे वो दोनों क्या थे, दोषी थे, ये उन्होंने मान लिया था। उसके बाद वो ये चीज़ बोलते हैं देन ही स्पोक ऑफ फ्रेंच, यानी वो बोलते हैं कि फ्रेंच जो कि एक मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड में, क्लियरेस्ट है और ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। ही आस्क देम, यानी वो बोलते हैं मतलब यहाँ पे मिस्टर हैमल जो है वो लास्ट लेसन को बता रहे हैं कि जो फ्रेंच है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। इसको हमेशा अपने पास रखना और कभी भी इसको भूलना मत, क्योंकि अगर तुम किसी प्रिजन में भी इंटर करते हो, किसी दूसरी भाषा की गुलामी करते हो, तो तुम्हारी अपनी भाषा ही जो है, योर लैंग्वेज इज़ द की टू इंटरिंग द प्रिजन, यानी बाहर निकलने की, उस गुलामी की भाषा से बाहर निकलने के लिए जो खुद की भाषा है, अपनी मातृभाषा है, वही एक चाबी के तौर पे तुम्हारे लिए काम करेगी। देन दे टुक, उसके बाद क्या होता है, देन दे टुक ग्रामर एंड राइटिंग क्लासेस। उसके बाद ग्रामर और राइटिंग की क्लासेस होती हैं। द पिजन क्वेड लो ऑन द सीलिंग, पिजन जो है धीरे धीरे सीलिंग पे बैठ के, जो छत होती है उस पर चहक रही थी। फ्रेंच वंस थॉट अबाउट मेकिंग पिजन सिंगिंग इन जर्मन। फ्रेंच उन पिजन्स को देख के सोच रहा था कि वो पिजन जर्मन में कैसे सिंग यानी कैसे गाती होंगी। ड्यूरिंग दिस टाइम मिस्टर हैमल सैट मोशनलेस इन स्टेयर, मतलब पूरा दुखी माहौल था क्लास का, है ना। मिस्टर हैमल जो है वो आराम से, मतलब आराम से नहीं, बहुत दुखी मन से जो है अपने चेयर पे बैठे हुए थे, कहीं देख रहे थे, क्योंकि उनके मन में चल रहा था कि उनकी जो बहन होगी, हिज सिस्टर इज पैकिंग अप इन द रूम अपस्टेयर्स, घर में ऊपर में पैकिंग करी होगी, क्योंकि अगले दिन वो लोग क्या कर रहे थे, कंट्री को छोड़ के जा रहे थे। आफ्टर राइटिंग दे टुक अ हिस्ट्री लेसन एंड देन द बेबीज रिसाइटेड देयर बा बी बी बो बू, यानी राइटिंग और ग्रामर और राइटिंग पोर्शन होने के बाद जो वहाँ पे जो बच्चे आए हुए थे वो बा बी बी बो बू करने लगे। इवन ओल्ड हॉसर वेप्ट,
द चर्च बेल सडनली रैंग एट 12 o'clock। 12 बजे जो है चर्च की जो बेल थी वो रैंग होने लगी, बजने लगी। एंड देन द साउंड ऑफ प्रेयर वाज हियर्ड एट नून। और फिर दोपहर में 12 बजे जो है प्रेयर होने लगा। एट द सेम टाइम द हॉर्न ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल साउंडेड अंडर द विंडो। और उसी समय जो प्रशियन जो ड्रिलिंग कर रहे थे 100 मील के पीछे, वो जो है साउंडेड करने लगे अंडर द विंडो, खिड़की के नीचे। सबवे हैमर स्टूड अप, यानी जो हैमर था वो खड़ा हुआ, वो बात करना चाहता था लेकिन उसका जो गला था वो चोक हो गया, यानी उसके गले में कुछ फंस गया। देन उसने जो है एक चौक, देन ही पिक्ड अप अ पीस ऑफ चौक एंड रोट एज मच एज पॉसिबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। उसने चौक का एक टुकड़ा उठाया और जितना हो सके ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। यानी यहाँ पे एक वर्ड आता है, वो लिख देते हैं। वो वर्ड है वाइव ला फ्रांस। ये वर्ड आपकी बुक में लिखा हुआ है, वाइव ला फ्रांस। इसका मतलब ही होता है कि लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस बहुत लंबे समय तक रहेगा। आफ्टर स्पीकिंग, ये सब कहने के बाद, ही स्टॉप एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, यानी अपना जो सर है वो इतना कह के वो रुक जाता है और अपना सर जो है वो दीवार पे टिका के बैठ जाता है। और बिना कुछ कहे वो अपना हाथ हिलाता है। ही वेव्ड हिज हैंड टू सिग्नल दैट द स्कूल वॉज एक्सपेल्ड एंड दे कुड लीव। बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, अपने हाथ को हिलाते हुए बोलता है कि स्कूल जो है ख़त्म हो गया है और वो लोग अब यहाँ से जा सकते हैं। तो दिस इज़ योर फुल चैप्टर समरी ऑफ द लास्ट लेसन। थैंक यू।